हमारे साथ अभी मौलाना संजर जी है। बहुत स्वागत है सर आपका। आपने अभी अभी बयान दिया है कि गढ़वा का जो मुस्लिम समाज है उसका 70 से 75% वोट जो है सीधे सीधे गिरिराज सिंह जी को जाएगा। आप अपने बयान के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार में बताएं। देखिए, ये गढ़वा विधानसभा का इतिहास रहा है। जी मेरी उम्र लगभग 34 से 35 वर्ष है जी और मैं 2005 से खासकर मैं गढ़वा विधानसभा में होश संभाला हूँ। और जब जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने लगभग एक तरफा वोटिंग किया है। अच्छा 2005 में सिराज अहमद साहब के तरफ किया था, 2009 में माननीय सत्येंद्र तिवारी की तरफ किया था, 2014 में लोग थोड़ा सा विचलित हुए थे क्योंकि उस वक्त भाजपा से लड़ाई थी और उस वक्त लगभग 60% लोग तो अभी सत्येंद्र तिवारी के तरफ वोट किया था। तो सत्येंद्र तिवारी उस वक्त जेबीएम में थे। अच्छा, JVM हाँ, में। झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी उस वक्त उसमें दिया था। लगभग जब भी मुस्लिम कौम गढ़वा विधानसभा की है एक तरफा की है। 2019 में जो वर्तमान के भी मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर, उनको गढ़वा के मुसलमानों ने झोली भर के वोट दिया। झोली भर के वोट दिया। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अपना मन बदल रहे हैं कि नाची इसलिए मन बदल रहे हैं कि मुसलमानों को वोट से वो जीते, लेकिन मुसलमानों की तरफ एक भी नजर उन्होंने नहीं उठाया। क्या क्या नजर यहाँ पे मुसलमान का कुछ काम नहीं हुआ। जैसे कुछ काम आपको क्या नहीं हुआ? कुछ काम बताइए जिसको आप निराश है। क्यों? हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम लोग मदरसा चलवाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, हम लोग का मूल रूप से यही सब काम है। लेकिन न उन्होंने कभी मदरसा में ध्यान दिया, न मस्जिद में ध्यान दिया। तो हम लोग फितरा जकात के पैसा से मदरसा चलाते हैं, मस्जिद को चंदा करके हम लोग चलाते हैं। हम लोग किसी और धर्म से हम लोग पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा हम लोगों का है जो गवर्नमेंट का फंड लगाया जा सकता है। तो अभी आपको गवर्नमेंट का फंड कुछ नहीं मिल पाया? कुछ भी नहीं मिला। हम लोग माननीय मंत्री के पास मैं कई मरतबा गया हूँ। गए हैं? हाँ, रिकॉर्ड भी है, 2-3 मरतबा मैं गया हूँ। मैं झलुआ छतरपुर का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का सदर भी था। आज से 1 महीना पहले तक 3 साल में सदारत भी किया हूँ। मैं ईदगाह के लेकर गया था, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ। मैं लगभग 2000 मुसलमानों के बीच में मैं उनसे आह्वान किया था कि आप कम से कम हमारे ईदगाह के लिए कुछ बाउंड्री के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। जिस तरह से आप पैसा बहुत कमा रहे हैं, बहुत चंदा बांट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो दिग्भ्रमित हैं, उनको पता नहीं है जो उनके पीछे आगे पीछे जो मुसलमान लोग चल रहे हैं, चाहे तो लालच में है या तो भय में है, लेकिन वो पुनः 12 तारीख को सब वापस आएंगे और माननीय गिरिराज सिंह के पक्ष में सारे गढ़वा विधानसभा के मुसलमान एक मुश्त होकर मतदान करेंगे। अच्छा, आपने अपनी बात को तो बार बार दोहरा दिया। आपने कहा कि जो मुसलमान अभी मंत्री जी के आसपास दिख रहे हैं वो दिग्भ्रमित हैं। तो आप मदनी खान जी का नाम सुने होंगे। हाँ, मदनी खान जी को जानते तो हैं। मदनी खान जी का भी इंटरव्यू हमने लिया था। मंत्री मिथिलेश जी के आवास पर विकास पुस्तिका निकाल रहे थे मंत्री जी कि 5 सालों में हमने क्या कितना विकास कर दिया गढ़वा रंका का। तो उसमें मदनी खान जी बयान दे रहे थे कि एकमात्र मिथिलेश ठाकुर ही है जो मुस्लिमों के हितैषी हैं और जितना काम मिथिलेश ठाकुर ने मुसलमानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया 50 साल में, और सारे मुसलमान वोट देंगे मिथिलेश ठाकुर को। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? मदनी खान जी कहते हैं कि सारे मुसलमान मिथिलेश ठाकुर को वोट देंगे। नहीं, मैं मदनी खान जी से पूछना चाहता हूं कि एक आध काम गिनवा दीजिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या किया है गढ़वा विधानसभा में। एक काम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं। और उन्होंने ये जिस दिन पुस्तिका दिखा रहे थे, विकास पुस्तिका मिथिलेश ठाकुर के द्वारा जो छपाया गया है वो दिखा रहे थे, उन्होंने एक दावा किया था कि मैं गढ़वा जिला का सदर हूँ मुसलमानों का। मैं डंके को चोट पर कहता हूँ कि सिर्फ 3 महीना के लिए वो सदर बने थे। अभी गढ़वा जिला में कोई मुसलमानों का सदर नहीं है। पुनः चुनाव होगा, ये विधानसभा के बाद चुनाव होगा, और वो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो झूठा है। तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं विरोधी? बयान का तो 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। बयान का 1 सप्ताह वो ठीक है, लेकिन आप लोग से भी हम लोग की मुलाकात नहीं होने पाती है, इसलिए हम लोग नहीं बयान देने पाते हैं। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उनको 3 महीना के लिए सदर बनाया गया था। पूरा गढ़वा जिला का मुसलमान जानता है, तो झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर एमन खान भी खड़े हैं यहाँ पे AIMIM पार्टी से, और उनको भी मुस्लिमों और दलितों का बहुत बड़ा संख्या में वोट मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? कैसे मुसलमान सब हर पार्टी दावा कर रही है कि मुस्लिमों का वोट हमें मिलेगा, मुस्लिम समाज हमारे दावा अलग अलग जगह पर है, लेकिन वोट पढ़ना भी है और वोट का काउंटिंग भी होना है। 23 तारीख को सबको समझ में आ जाएगा। गिरिराज सिंह क्यों? देखिए, गिरिराज सिंह एक ऐसा ब्रांड चेहरा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाले। ये जात पात की राजनीति आज तक नहीं की है। हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, ये कभी इनके पास जो भी जाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ मोहब्बत भाईचारगी के साथ इनके पास
काम होता है। अभी आप कुछ दिन पहले देखा होंगे सत्येंद्र तिवारी जी का बयान आया था कि हमको तस्लीम और रहीम का वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, आप इस तरह से नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप गढ़वा विधानसभा का लाल हैं, आपको भी यही रहना है। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, लेकिन हम लोगों को तो गढ़वा विधानसभा में जो अमन चैन पसंद लोगों को हम लोग पसंद करते हैं। एक समय में आपने सत्येंद्र तिवारी को वोट दिया था जब वो किसी क्या बाबूलाल मरांडी के पार्टी में थे। हाँ। और आज आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसा सत्येंद्र तिवारी में बदलाव कैसे आ गया? सत्येंद्र तिवारी में इसलिए बदलाव आ गया कि वो अगर इस तरह से बात नहीं करेंगे, ये भाजपा का तो रणनीति रहा है हमेशा। वो लोग विकास की बात करते कहाँ हैं, लेकिन जय श्री राम से पेट नहीं भरता है। इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी गढ़वा के रहने वाले हैं, आपको भी कुछ ना कुछ मुस्लिम समाज आपको वोट करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस तरह की बात करके वो खासकर मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा चोट पहुंचाया है कि मतलब हम वो मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। हाँ। तो आप अभी एक बयान आप दिए कि जय श्री राम से पेट नहीं भरता है, तो आपका इसका क्या है मतलब कहने का? थोड़ा विस्तार में बताएं, कुछ लोग उल्टा भी समझ सकते हैं। नहीं, उल्टा समझने की बात नहीं है। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग का एक नारा है अल्लाह अकबर। अगर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर नारा लगा लेगा खूब, तो क्या उससे पेट भर जाएगा क्या किसी का? आपका मतलब कहने का स्पष्ट है कि किसी धार्मिक नारे से पेट नहीं भरता। हाँ, धार्मिक नारे से गुमराह कर रहे हैं सिर्फ लोगों को। उनके पास विकास तो 10 साल वो भी तो रहे हैं। बहुत हिंदू समुदाय के लोग नाराज हैं उनसे, आज उनकी हालत खराब हो रही है। इसी तरह से तरह तरह के उन्माद फैला रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू धर्म के लोग हमारे पक्ष में वोट करें, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हाँ। इसी तरह सनाब वो विचलित हो गए हैं अभी फिलहाल। अभी विचलित हो गए हैं। हाँ, गिरिराज सिंह के आने की वजह से विचलित हुए हैं वो। अगर गिरिराज सिंह मैदान में नहीं आते तो ये दोनों आदमी का पसीना नहीं छूटता, लेकिन गिरिराज सिंह लाकर यहाँ के चुनाव को जो है बिल्कुल एकदम हॉट सीट बना दिया है। और मेरा दावा है कि ये दोनों को पछाड़कर गिरिराज सिंह ही गोल मारने वाले हैं। गिरिराज सिंह, अभी गिरिराज सिंह को लोग जितना हल्का में ले रहे हैं, जब काउंटिंग होगा सबको समझ में आ जाएगा। बात आपने कहा कि हल्का में ले रहे हैं, तो ये सच्चाई है कि हम लोग पत्रकार भी सर्वे में निकल रहे हैं। लोग दो ही बोले कि मुकाबला तो मिथिलेश और सत्येंद्र तिवारी में ही है। अच्छा। गिरिराज जी को लोग क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? गिरिराज जी का वोट साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। और गिरिराज जी के पास जो भी वोटर है, पैसा वाला वोटर नहीं है। अच्छा। ये लोग तो दोनों जब से गढ़वा विधानसभा में आए हैं, पैसा का माहौल ऐसा कर दिया है कि लग रहा है कि कुछ दिन के बाद लोकतंत्र एकदम बिल्कुल खतरे में हो जाएगा। ये 1000 रुपया 2000 रुपया एक एक वोट पर बांट रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जो लोग, आपको कहना है कि वोट को हर आदमी को 1000-2000 रुपया दे के वोट खरीदा, हाँ, वोट खरीदा जा रहा है। चुनाव आयोग से भी मैं क्या आप सबूत इस पर क्या दिखाएंगे? आप बोल रहे हैं कौन खरीद रहा है? मैं बहुत लोगों को नाम बता दूंगा जो लोग पैसा ले लेके घूम रहे हैं, उनसे भी मैं कहवा दूंगा कि देखिए ये लोग पैसा लेकर वोट देने जा रहे हैं। हमारे गांव में बांटा जा रहा है, चलुआ क्षेत्र आपके गांव में पैसा बांटा जा रहा है? जी, अभी से ही पैसा का काम चालू हो गया है। पैसा लोग बांट बांट के जगह जगह पर लोग वर्गला रहे हैं, लेकिन जनता भी बहुत होशियार है। अभी खान सर एक बिहार के बड़ी मशहूर है, उन्होंने कहा है कि पैसा लो जम के, लेकिन वोट दो हट के। पैसा यही होने वाला है, वोट दो हट के। चलिए, तो हमारे साथ मौलाना साहब है और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। तो 23 तारीख को हम मान के चले कि आपकी सारी बातें सच होगी? एकदम बिल्कुल 110% सही होने वाला है। तो दोबारा आप भारत धोनी पे आएंगे ना? एकदम बिल्कुल आएंगे। उस दिन आप हमको खोज लीजिएगा, नामधारी कॉलेज के पास मेरा घर है। चलिए, तो जनता ने सुन लिया है कि मौलाना साहब ने कितने सारे दावे किए हैं। तो 23 तारीख को जब परिणाम आएगा, परिणाम चाहे जो हो, एक पत्रकार के तौर पे मैं कह रही हूँ, ये तो दावा कर रहे हैं कि 100% गिरिराज जीतेंगे। तो इनका एक बार और इंटरव्यू बहुत जरूरी है। आज के दावे और जो आने वाली हकीकत है उसको हम लोग मिला के देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पर आए और आपने समाज की स्थिति को स्पष्ट किया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत